हेलो गाइस, संतोष मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रागनी भाग 2 पर चर्चा। और हम कर रहे हैं इसके 24वें सप्ताह के 5वें दिवस पर बातचीत। शिक्षक संदर्शिका के अनुसार इस दिन क्या योजना बनाई गई है, ये हम देखेंगे। शिक्षक संदर्शिका के अनुसार 24वें सप्ताह में चल रहा है हमारा पाठ 24। सबसे पहले हम बच्चों को बालगीत या कविताएं करवाएंगे, या आप उन्हें कोई अन्य गतिविधि भी करवा सकते हैं ताकि बच्चे कुछ एक्टिव भी हो जाएं और आपके साथ घुल मिल जाएं। इसके बाद हम करवाएंगे एक सृजनात्मक गतिविधि, पहेली बनाओ, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 71 से। यह गतिविधि मुख्य रूप से बच्चों के भाषाई विकास और उनके सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों के तर्क कौशल, लॉजिकल रीजनिंग को विकसित करना है और उन्हें नए शब्दों से परिचित कराना है। आइए अब समझते हैं इस गतिविधि को करवाना कैसे है। एक शिक्षक के रूप में आपको यह गतिविधि इस प्रकार से करवानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को घेरे में बिठाएं और सामान्य बातचीत करें। उनसे पूछें कि क्या कभी उन्होंने कोई पहेली सुनी है। उसके बाद हम शिक्षक संदर्शिका में दी गई पहेली को हाव भाव से बोलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि पहेली किसी फल या जानवर पर है तो उसकी विशेषताओं को थोड़ा नाटकीय अंदाज में बताएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मैं लाल रंग का हूँ, मैं खाने में मीठा लगता हूँ, डॉक्टर कहता है मुझे रोज़ खाओ और अपनी सेहत बनाओ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इस पहेली जैसे हमने पूछी है तो बच्चों को सोचने का समय दें। पहेली बोलने के तुरंत बाद उत्तर ना बताएं। बच्चों को आपस में चर्चा करने और अनुमान लगाने का मौका दें और इससे उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। चित्रों का प्रयोग, यदि आप बच्चों को उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तो आप ब्लैक बोर्ड पर उस चीज़ का चित्र बना सकते हैं या कोई कार्ड या संकेत उन्हें दे सकते हैं। बच्चों को पहेलियाँ बनाना। इस गतिविधि के अंत में बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने पसंद की कोई चीज़ जैसे बस्ता, पेंसिल, पंखा, उस पर खुद से छोटी सी पहेली बनाएं और कक्षा में पूछें। एक शिक्षक के नाते हमें कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। सही उत्तर देने पर बच्चों की सराहना करें, बच्चों से तालियां बजवाएं और सहजता से, जैसे पहेली ऐसी हो कि बच्चों को आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई और उनके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हो, ताकि बच्चे उसका उत्तर आसानी से खोज सकें। जो भी बच्चे थोड़े शर्मीले हैं उन्हें छोटे छोटे संकेत देकर उनको उत्तर तक पहुँचने में मदद करें। इस प्रकार से आसानी से हम बच्चों से यह गतिविधि करवा सकते हैं। और इसके बाद हम अभिव्यक्ति के लिए लेखन में बच्चों आपने जो भी पहेली बनाई है उसे लिखो, ऐसा बच्चों से करवाएंगे। और इसके बाद है 283 नंबर पेज पर 24.5 चिड़िया के बच्चे। इस पाठ का हम आदर्श प्रश्न करेंगे। बच्चे हमारे पीछे पहले बार में नहीं बोलेंगे। पहली बार हम शिक्षक खुद पढ़े, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बार में शिक्षक के पीछे पीछे बच्चे बोलते रहेंगे और फिर इसको 2-3 बार इस तरीके से करवाने के बाद बच्चों को खुद से पठन करने दें। इसके बाद इसी पेज पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों को खुद निकालने दें और उनका थोड़ी सी सहायता मदद कर दें, खुद ना निकाल के बताएं। और इसके बाद विलोम शब्द बच्चे से पूछें और उनके भरवाएं और सुनकर लिखे में 6 से 8 शब्दों के 2 वाक्य बच्चों से लिखवाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 285 पर, साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया। यह गद्यांश हम बच्चों से स्वतंत्र पठन के रूप में करवाएंगे और बच्चों से दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से पूछेंगे। बच्चों के सही उत्तर पर हम उन्हें 1 अंक उन्हें प्रदान करेंगे। सुनकर लिखे में 6 से 8 शब्दों के 2 वाक्य हम श्रुतलेख की तरह से बच्चों को करवाएंगे। और इसके बाद हम बच्चों को 2 समूहों में बांट देंगे। एक समूह वह रहेगा जो अपने आप से स्वतंत्र रूप से पाठ को पढ़ पाया, उसे समूह 2 कहेंगे। और समूह 1 में वे बच्चे रहेंगे जिन्हें थोड़ी सी हमारे मार्गदर्शन की या मदद की आवश्यकता थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।